पर गांव देहात की बात क्या नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच पाती है? और यही जानने के लिए अब सनुज के पास आपको लिए चलता हूं। मेरठ में किसानों के बीच हैं, तो किसानों की आवाज भी पहुंच पाती है क्या नॉर्थ ब्लॉक तक, बजट बनाने वालों तक? ग्राउंड जीरो से हम उनकी आवाज सुनना चाहेंगे। सनुज। हाँ जी संदीप जी, देखिए किसान है, बजट को लेकर ही तमाम किसान यहाँ पर चर्चा करते आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए इस इलाके के तमाम किसान हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि बजट आने जा रहा है, किसानों के लिए क्या होने जा रहा है। किसानों की बात कही गई थी कि जो उनकी आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी, एमएसपी गारंटी की बात थी, तमाम किसानों के मुद्दे हैं। इसी पर इन किसानों से बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसानों के मुद्दे की बात करें, तमाम आप लोगों की बातें सुन रहा था अभी, बजट में ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं किसान के, अपेक्षाएं भी सरकार से ही होती हैं और किसी से अपेक्षाएं करने के नहीं। पहला तो एमएसपी गारंटेड किया जाए। भाई रेट जो है उससे कमी मिलता है हमेशा, बाजार भाव जो हैं कभी नीचे हो जाएं कभी ऊपर हो जाएं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे एमएसपी से ऊपर भी चली गई थी, सरसों के रेट जो हैं पिछले 2 साल तक एमएसपी से ऊपर रहे बाजार में। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने पाम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो रेट नीचे आ गए। तो एमएसपी कम से कम गारंटेड हो तो उस रेट पर तो बिके। अब सरसों का एमएसपी 7,000 के आसपास है, किसान को मिलने 5,000 के आसपास। दिक्कतें हैं, क्या लग रहा है सर, क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है बजट? हम तो जी ये चाह रहे 2024 में आपका आय हमारी डबल कर दो। 20 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, तो आय डबल हो जा किसानों की तो बहुत वो अच्छा होगा। हमारी इच्छा ये है बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के प्रति सोचा जा, सब्सिडी बढ़ाई जा। खाद यूरिया पे सब्सिडी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी किसान को राहत मिलेगी, किसान की आय बढ़ेगी। पता नहीं ये कौन सा रास्ता ले रहे डबल आय करने का। हमें तो ऐसा लगा जी इन्होंने वो नीचे को ला दिया किसान और नीचे आ गया। हाँ, क्योंकि ये सब्सिडी तो बढ़ा नहीं रहे। इतने सब्सिडी नहीं बढ़ेगी इतने किसान तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, किसान तरक्की करता हूँ जी, क्या लग रहा है? इन दोनों की बातें तो आपने सुन ली, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? और कहते हैं ना कि देश की तरक्की का रास्ता तो गांव की पगडंडियों से जाता है, तो पगडंडी कितनी मजबूत हुई है? देश को गांव तो इन्होंने बिल्कुल खड्डे में घेर दिया। कह रहे हैं दुगनी कर देंगे आय अब से 10 साल पहले, आज लो तो हुई नहीं। जब कैसे हो जाएगी, कौन सा तरीका आय दुगनी करने का किसान का? किसान का जो खाद था, फर्टिलाइजर, ये बीज और ये दवाई, सब पे जो सब्सिडी थी पहले से सरकार देती आई और वे इन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी। एक खाद का यूरिया कट्टा 50 किलो का, वो सबसे पहले 5 किलो ख़त्म कर दिया उसमें से। ये काम करे, ये दुगनी आय कर रहे किसानों की। किसान को तो ख़त्म कर रहे बिल्कुल। ये किसान को कहाँ पर दे रहे? लेकिन सरकार तो दावा करती रही ना कि किसानों के लिए जितना हमने किया किसी और ने किया ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं करा, जो भी करा कांग्रेस सरकार ने करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, कुछ नहीं करा। और किसान है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या लग रहा है सर आपको? ताऊ जी की बात तो सुन ली, बहुत गुस्से में कि कुछ नहीं करा, क्या होना चाहिए? बजट आ रहा है, उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसानों के लिए पिटारा खुल जाएगा या इस बार भी ऐसी रह जाएगा? भैया ये कोई जो इन्होंने आय दुगनी नहीं करी है, ये सांडशाला खोलनी चाहिए इन्हें। हमें तो बर्बाद इन गौशाला ने सांडशालाओं ने कर दिया। ये जो गऊ और सांडिया घूम रहे हैं ना, फसल पक्का हुआ है, उसे वे खा जाए तो दुगनी कहाँ हो जाएगी? वो तो आधी भी नहीं बची। उसे फिर हम कबाड़ को सिंगवाते रहे, अन्न को वे खा जाओ ऊपर से। तो सबसे पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए। सांडशाला खुले, गौशाला खुले, मतलब कुछ भी हो, सरकार सबसे पहले इन पर रोक लगा हुआ है। इन ये खेतों पर किसानों का खंबे लगाना, तार लगाना, उससे बजट बढ़ेगा घटेगा? किसान की आय बढ़ेगी घटेगी? जो पैसे आए उनके खंबे तार लगा दिए हमने, तो हम उनसे अपनी रक्षा करें या आय दुगनी करें? तो किसान के लिए बहुत झंझट है। और गन्ने का इनका कोई ध्यान ही नहीं। गन्ने पे चीनी के रेट बढ़ गए, गन्ना वही 350। गन्ने पे किसान इतना बर्बाद है। गन्ने की छुलाई वाले 65,000, वो 65 रुपये कुंटल ले रहे, 70 रुपये कुंटल ले रहे, बंधाई वाले 500 रुपये बीघा ले रहे। तो किसान को तो 5 पैसे भी गन्ने से नहीं मिल रहे, तो आय दुगनी कैसे हो जाएगी? हमें तो अपने गन्ने से मतलब है, हमारा खेत तो गन्ने का है। तो हम तो गौशाला और इन्हें पकड़ के कहीं ले जाओ या कुछ भी करो, हम तो इनसे तंग आ रहे। अरे खंबे लगाने तंग आ रहे, तार बांधने से तंग आ रहे, उनकी रातों रखवाल करने तंग आ रहे, कीड़े का डर, कांटे का डर, सब चीज़ों का डर है हमें। सब चीज़ों का डर है। सर, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट में? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार हमें सब पूंजीपतियों की तरफ को चलाए जी, और पूंजीपतियों के हिसाब से चलाए। किसान से तो बच्चा खुचा मिला है, किसान को तो कुछ होगा तो देंगे। जब तक किसान को बराबर में नहीं लाओगे ना पूंजीपतियों की, जब तक बिल्कुल भी देश तरक्की नहीं करने का। जो थोड़ी बहुत आमदनी है किसान की, खेती में लागत इतनी बढ़ गई, मजदूर नहीं मिल रहा।
जो बची खुची आमदनी प्रधान जी ने बताई अभी, वो तार में और खंबे लगाने में चली जा। वैसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? वो उम्मीद सरकार तो अपने हिसाब से चलेगी। हमारी उम्मीद तो यह है भाई किसानों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। एक ही सरकार की जी फ्री की योजना, इनको खत्म करो ना। तुम क्यों फ्री के बांट रहे? किसान को क्या मिल रहा है फ्री में? इनके बताओ देने से है भाई। क्या क्या कह रहे हैं सर, बता दीजिए। आज़ादी के टाइम पे जो है कृषि क्षेत्र में 60% आबादी गुजारा करती थी, इसे घटाते घटाते 30% पे ले आए आज। और आबादी के अनुसार जो है बजट का जो है कृषि बजट घटता है। और कृषि बजट में भी जो इन्होंने बढ़ाया ना, वो किसान सम्मान निधि में दे रहे सारे। भाई किसान सम्मान निधि का बजट काट दो आप, तो कृषि बजट 50% भी नहीं दे रहा। नए आविष्कारों पे, नए अन्वेषण पे, रिसर्च पे कहाँ कितना बजट जारी हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि कृषि की रिसर्च पे बजट बढ़ाया जाए, और जितने भी रिसर्च हैं कि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्हें बाकायदा किसान के खेत में रिसर्च करवाई जाए। अब वो हम बजट जा रहा, उन्हें जा रहा, क्या कर रहे हैं उसे क्या। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 2 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत बजट आता होगा, पता नहीं, हमें तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने क्या हमारे यहाँ किया आज तक? एक हमारे 2 किलोमीटर गाँव पे, उनसे हमें क्या लाभ है? कोई बीज उन्होंने हमें उन्नत आज तक दिए हो, या कोई हमारे आके किसी हमारे खेत में कोई रिसर्च करी हो? कुछ नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब कम से कम उन्हें, जितने भी एक कृषि प्रणाली हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, कृषि प्रणाली हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये किसान के खेत में जाके रिसर्च करें। कम से कम किसान को सम्मिलित करा जाए उसमें, इनके बजट में। और एक किसानों की कमेटी बनाई जाए। आपको ध्यान होगा किसान आयोग बना था इस देश में, किसान आयोग में आज कोई सदस्य नहीं है। तो किसान की कहाँ सुनवाई हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही किसान की, कोई नहीं पूछ रहा किसान। कोई नहीं पूछा। सर क्या होना चाहिए, बस ये बता दीजिए। बजट आ रहा, क्या है मांगा, लगा दीजिए गुहार अपनी, क्या है? अजी गुहार नहारे लगाने से हो क्या रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी ये बजट पे, इसमें अभी भाई ने बताया कि विश्वविद्यालय पे, इसमें अनुसंधान में दुनिया भर का बजट आ रहा है। सरकार इनसे नहीं पूछ जाता 10 साल में इन्होंने कौन सी नई वैरायटी तैयार करी किसी चीज़ की, एक बता दो इनसे। अच्छा, कोई वैरायटी सर क्या चाह रहे हैं? गुहार क्या लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ यूपी में एक फार्म हो ISR का, है ना, फसल प्रणाली का, उन्होंने आज तक एक पौधा सिवाय में लगा कर ये नहीं दिखाया कि भाई इस पौधे पे इतने अनाज पैदा हो जाएगा, या कोई पेड़ उन्होंने लगाया हो कोई भी। वो यहाँ करते ही नहीं कुछ भी। पूरब में बतावे हम तो वहाँ करके आए हैं, वहाँ करके आते हैं। सर क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? बजट आ रहा, क्या गुहार लगा, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट? बस जी किसान के आए डबल करवा दो, कैसे करवा दो आपके। हम भी हमारे सामने ही हो जा, ज़्यादा बढ़िया बालकों के सामने करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा। बस हम भी देख ले अपने सामने किसान की आय डबल कैसे हो गए। ये सरकारी पूंजीपतियों की है, बनियों की सरकार है, इसलिए गांव नाराज है, किसान नाराज है इनसे। इन्होंने दिल्ली में बहुत अत्याचार करा किसानों पर, तो इसलिए आपके देखो क्या पता ये खुश करते हैं, क्या पता है खुश कर दे। संदीप सर देख लीजिए, संदीप जी क्या किसानों की बात है, क्या किसानों की गुहार है कि जो आय है वो दोगुनी कर दो। क्या जो दोगुनी आय है वो बच्चों के सामने देखेंगे? देखा आपने किसानों ने क्या कहा? आपने सुनी, ग्रामीण भारत की आवाज अमूमन नहीं पहुंचती है नॉर्थ ब्लॉक तक। ये भी एक कड़वी हकीकत है क्या? मेरे साथ प्रवीण झा, प्रोफेसर प्रवीण झा भी जुड़ गए हैं। और जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो मजदूरों की भी, और असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो 6% है हमारी अर्थव्यवस्था का, सारा फोकस ऑर्गेनाइज सेक्टर कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर जाता है। जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर 94% है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसकी बात भी, उसकी सुनवाई भी होती दिखेगी, होनी चाहिए इस बजट में। होनी तो बिल्कुल चाहिए संदीप भाई। होगी या नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं होगी। ऐसा क्यों? इतनी निराशा क्यों? इसलिए कि जिस ढर्रे पे ये सरकार चलती रही है पिछले 10 वर्षों से, तो कोई संभावनाएं वो ऐसा दिखाती नहीं है कि जो ये तबके हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे थे, असंगठित भाई क्षेत्र, मुद्रा लोन दे रही है सरकार जी। अब मैं आपको, घर बना रही है, शौचालय बना रही है, लाभार्थी एक जाति बाकायदा क्रिएट कर दी गई है, संबल दिया जा रहा है लोगों मैं को। आपको 1-2 बस छोटे आंकड़े दे दूं कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल वेजेस, उनकी मजदूरी है, और ये लेबर ब्यूरो से सारा आंकड़ा मिलता है। तो 2010-11 से 15-16 देखें, और 15-16 से 22-23 मैन्युफैक्चरिंग में ये 3.7 एनुअल ग्रोथ रेट था पहले वाले पीरियड में जो मैंने बताया, 1.6। ट्रेड 3.4, 0.8। अदर सर्विसेज 5.3 -0.4।
सबको मिला लीजिए 4.6, 0.5। अगर सिर्फ अगर rural को सब हम- ऐसा गोता खा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी कैसे बन गई? यही- सबसे तेज विकास दर जी, कैसे हो तो गई हमारी? यही जो हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, आप देखिए ना कि तकरीबन 20 से 30% हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो मुश्किल से 2-3 सेगमेंट में सीमित होता है। तो अगर आप उसको देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, रूरल में जो मैं आपको ग्रोथ रेट बता रहा था वेजेस की, पहले पीरियड में 6.6 और 0.1, अब अर्बन को देख लीजिए 3.8, 0.8। तो जो आप जिसको असंगठित क्षेत्र हम लोग कहते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है उसका एक बहुत इसमें बढ़िया महंगाई दर सरकार का ही आंकड़ा मैं ले लूं 5.4% का, जी। तो मतलब दरअसल आमदनी कमाई बड़े तबके की देश में घटती जा रही है, बिल्कुल। रियल इनकम जिसे बिल्कुल कहते बिल्कुल 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 जी। तो ये जो एक भयावह स्थिति है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।